प्लांट्स की पत्तियां येलो होकर गिर रही हैं, पौधा मुरझा रहा है या पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है। उचित देखभाल, उचित केयर करने के बाद भी यदि पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है और सारे जो है प्लांट्स अजीब मुरझाए से हो रहे हैं, तो आज के वीडियो में आपको कुछ घरेलू उपाय बता रही हूँ। इसका इस्तेमाल करने से आप अपने प्लांट की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ पौधे की पत्तियों को लश ग्रीन ले सकते हैं। कई लोगों की कंप्लेन आ रही है कि हमारे प्लांट की पत्तियां येलो होकर गिर रही हैं। कभी कभी बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे कारण होते हैं पत्तियों के येलो होने में और पौधे की ग्रोथ ना होने में। पौधे को जब हम गमले में लगाते हैं तो गमले के साइज़, पॉटिंग सॉइल, उसके बाद लोकेशन, वाटरिंग, सारी चीज़ें फेवरेबल हों तभी आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और हम बहुत सारी फ्लावरिंग भी ले पाते हैं। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपको देख करके ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्लांट को हरा भरा बनाने के लिए आयरन और मैग्नीशियम दो ऐसे फैक्टर होते हैं जो आपके पौधे में भरपूर मात्रा में होने चाहिए। वैसे तो जब हम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की कमी को पूरा कर देते हैं तो आपके पौधे की ग्रोथ होने लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो न्यू लीव्स निकल रही हैं वो येलो हो रही हैं। एक आध पत्तियां यदि येलो हो रही हैं और ये पत्तियां पुरानी हो गई हैं तो यहाँ कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन न्यू जितनी भी लीव्स आ रही हैं वो येलोइश आ रही हैं या उनका रंग गहरा नहीं है, येलो रंग लिए हुए हैं, तो फिर आपके पौधे में निश्चित तौर पर मैग्नीशियम और आयरन की कमी होती है। इसकी कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? बहुत छोटी छोटी सी माइन्यूट चीज़ों को ध्यान में रख करके हम इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं, घर से ही, बल्कि अपने किचन से ही पूरा कर सकते हैं। जब इस कमी को हम पूरा कर लेते हैं अपने पौधे में, यानी कि जो भी सिम्टम्स मैंने आपको बताए वो उसकी कमी को आप पूरा करेंगे, तो उसके बाद आप देखेंगे कि पौधे की साइज़ तो बढ़ ही रही है, फूलों का साइज़ भी बहुत ही बड़ा बड़ा निकल के आ रहा है। तो जिनके यहाँ फूलों के साइज़ बहुत छोटे हो गए हैं वो भी इन खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस खाद को इंडोर और आउटडोर सभी प्रकार के पौधों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी यदि आप न्यू प्लांट लगा रहे हैं या नया कोई पौधा गुलाब वगैरह का नर्सरी से लेकर के आ रहे हैं तो आप छोटे बड़े सभी तरह के प्लांट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि ज़मीन में आपने पौधा लगा रखा है तो वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो ट्रीटमेंट्स मैं आपको बताऊंगी ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक हैं, तो आपके प्लांट्स में यदि ये सिम्टम्स नहीं भी हैं तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत जल्दी, जो रुकी हुई ग्रोथ है वो बहुत ही जल्दी खिंच जाएगी और आप देखेंगे पौधा बहुत ही हरा भरा हो रहा है। तो पौधे की ग्रोथ के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो है सीवीड फर्टिलाइज़र। सीवीड फर्टिलाइज़र एक ऑर्गेनिक तरीके से पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और आयरन और मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। इसे आप आसानी से ऑनलाइन ले सकते हैं, नर्सरी से ले सकते हैं या किसी भी खाद स्टोर से ले सकते हैं। 200 से 300 रुपये के बीच में मिल जाएगा। अब एक सिम्टम्स ये है कि यदि आपके गमले में वाटरिंग करने के बाद इस तरीके से पानी जमा रहता है, यानी कि मिट्टी जो है पानी को के ऊपरी सतह पे होल्ड हो जाती है, तब भी आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी और पत्तियां पीली होकर के गिरेंगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए मिट्टी जो है बहुत ही वेल ड्रेन होनी चाहिए। पत्ते तभी पीले होकर गिरते हैं जब जड़ों के पास कोई प्रॉब्लम शुरू होती है, यानी सॉइल मीडिया बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट है। तो एक जनरल सॉइल मीडिया जो है, जो नॉर्मली सभी प्लांट्स में दे सकते हैं, 50% गार्डन सॉइल में, 25-25 कंपोस्ट और कोकोपीट या जो भी चीज़, बजरी वगैरह या सैंड जो आप मिलाते हैं मिट्टी को भुरभुरी करने के लिए, वो मिला करके एक स्टैंडर्ड आप पॉटिंग सॉइल बना सकते हैं। दूसरा ये तरीका होता है या ये सिम्टम्स होता है कि यदि प्लांट बहुत लंबा हो रहा है और प्लांट की जो पॉट है वो छोटी है तो जाहिर है जड़ें भर जाएंगी। ऐसे में भी प्लांट की पत्तियां पीली होने लगती हैं और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस भी गमले में ये प्रॉब्लम हो रही है कि ग्रोथ नहीं हो रही और पत्तियाँ पीली होकर के गिर रही हैं, तो उसके पॉट साइज़ को चेक कीजिए। दूसरी चीज़, सॉइल को चेक कीजिए कि कहीं मिट्टी बहुत सख्त होकर के जम तो नहीं रही है, ऊपर से 2 इंच जगह खाली हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। कभी कभी बहुत ऊपर तक आप लोग भर देते हैं सॉइल, वैसे में भी प्लांट मरने लगता है और जो भी आप खाद देते हैं वो साइड से गिरने लगता है। तो ये 4-5 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें कि गमले में 2 इंच ऊपर से जगह खाली हो। देखिए, यह है सीवीड फर्टिलाइज़र।
ये ग्रेनुअल्स के फॉर्म में भी आते हैं, लेकिन लिक्विड के फॉर्म में मैं यूज़ करती हूँ। अब लेना कितना है, मैंने 2 लीटर पानी लिया है और इसमें आप 1 चम्मच अंदाज से ले लीजिए, एक बड़ा चम्मच, यानी भर के 5 ग्राम होगा। एक बड़ा चम्मच लेकर के इसको इस तरीके से मिला लीजिए और अपने सभी पौधों पर दे सकते हैं आप। देना कितना है अंदाज से, जितने में कि वेस्ट ना हो और प्लांट की मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए। आप चाहें तो इसका स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे करने का एक नुकसान ये होता है कि जो डेकोरेटिव प्लांट्स हैं उनकी पत्तियों पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं छींटे छींटे से ब्लैकिश जम जाते हैं, जिन्हें फिर अलग से हटाना पड़ता है। तो बेहतर है कि आप इसे गमले में डायरेक्टली दे दीजिए। इसको रिपीट कब करना है, इसे 15 से 20 दिनों पर आप रिपीट कर सकते हैं। अब एक ऐसे खाद के बारे में बता रही हूँ जो निश्चित तौर पर इससे आप अपने पौधे में 24 से 48 घंटे में अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, और ये है एप्सम सॉल्ट। कई बार मैं आपको बताते रहती हूँ, एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम सल्फेट जिसे कहते हैं, और इसकी मात्रा इतनी अच्छी होती है कि आप क्लोरोफिल के उत्पादन को बढ़ाने में, कीटों को रोकने में, पौधे की ग्रोथ को लेने में और लश ग्रीन पत्तियों को लेने में ये मदद करता है। 1 चम्मच पर 1 लीटर का हिसाब लगाएंगे। यदि 2 लीटर है पानी तो 2 चम्मच आप डालेंगे और इसे 15 से 20 दिनों पर आप रिपीट करेंगे। इसका स्प्रे करके देखें, निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एप्सम सॉल्ट को आप अपने प्लांट में डालें और इसका आप रिजल्ट ना ले पाएँ। ये प्लांट की पत्तियाँ मुड़ रही हैं, यदि पत्तियाँ मुड़ रही हैं तो फिर जड़ों में डालिए और जो पानी बच जाता है उससे अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। इससे मैग्नीशियम की कमी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जिनके पौधे हमेशा कीट पतंगों से या किसी भी प्रकार के स्लग्स वगैरह से परेशान हैं, जिनके पौधे में बहुत ज़्यादा अटैक है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। देखिए, अगला जो ये तरीका बता रही हूँ ये बहुत ही बेनिफिशियल है और डायरेक्टली आयरन की कमी को आपके पौधे में पूरा करता है। एक तो तरीका ये है कि जो ये कीले हैं इन्हें डायरेक्टली मिट्टी में दबा दीजिए। मैं अक्सर मिट्टी में दबा कर रखती हूँ। ये तरीका समझ में नहीं आता तो कुछ जंग लगी हुई कीलों को रात भर पानी में भिगो दीजिए, अगले दिन उसके पानी को गमले में यूज़ कर लीजिए। या फिर जो आयरन वाली शॉप होती है जहाँ पर लोहे का सामान मिलता है, वहाँ जब वो काटते हैं आयरन को तो जो डस्ट पार्टिकल वहाँ गिरते हैं वो उनसे आप ले लेते हैं, वो उनके किसी काम का नहीं है। या तो वो बेच देते हैं, आप खरीद सकते हैं, या ऐसे ही जान पहचान हो तो वो दे देते हैं। उस आयरन के डस्ट को आप डायरेक्टली 1-1 चम्मच अपने पौधे में डाल सकते हैं। ये कील वाला उपाय भी अच्छा है। या लोहे का कोई भी बर्तन है तो रात भर उसमें पानी में भिगो दीजिए और उसके पानी को अगले दिन यूज़ कर लीजिए। ये इंडोर प्लांट पर भी बहुत ही अच्छा काम करता है। मैं तो कील को डायरेक्टली मिट्टी में दबा देती हूँ कि स्लो काम करेगा बट काम करेगा। ये है चाय पत्ती। चाय पत्ती यूज्ड भी ले सकते हैं, यूज्ड ही लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। चाय तो सभी के घरों में बनता है। आप चाय पत्ती को अच्छे से धोइए, सुखा लीजिए और 1-1 चम्मच 20-20 दिनों पे डालिए। गुलाब में आप चाहे तो 10 दिनों पे डाल सकते हैं, क्योंकि गुलाब पर चाय पत्ती का बहुत ही अच्छा असर होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये नेचुरल तरीके से आयरन की कमी को पूरा करते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, यदि आप अपने पौधे को अंडर वाटर या ओवर वाटर करते हैं, दोनों सिचुएशन में पत्तियाँ पीली हो जाएंगी और पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। तो पानी का विशेष ध्यान रखिए और पौधे की जो लोकेशन है वो पौधे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस पौधे को ज़्यादा देर धूप में छोड़ना है और किस पौधे को शेड में रखना है। ये ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके प्लांट की ग्रोथ भी होगी और पत्तियाँ भी पीली नहीं पड़ेंगी। धन्यवाद।